पुरानी कहानियां बताती हैं एक पौराणिक योद्धा के बारे में जिसकी कंफू तकनीक बस देखते ही बनती थी। वो यहाँ वहाँ भटकता रहा काबिल दुश्मनों की तलाश में। तो तुम्हें चबाना पसंद है, शायद पहले तुम्हें मेरी मुट्ठी पर चबाना चाहिए। योद्धा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था। फिर उसने निगल लिया और फिर वो बोला, बातें बहुत हो गई, चलो लड़े। वो इतना खतरनाक था कि उसके दुश्मन उसका कमाल का हुनर और लड़ाई का ढंग देखकर दंग रह जाते। मेरी आंखें ये लाजवाब है और खूबसूरत। हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? धांसू पने का कर्ज उतारा नहीं जाता, ना खूबसूरत पने का। इससे फर्क नहीं पड़ा कि उसने कितने दुश्मनों का सामना किया, वो उसके धांसू पने के सामने टिक नहीं पाए। इससे पहले कभी कोई पांडा इतना भयानक नहीं था और प्यारा भी, बल्कि चीन के सबसे जाबाजी भरे जाबाज भी यानी खतरनाक 5 ने उसके हुनर के आगे सिर झुका दिया। हमें साथ रहना चाहिए। अग्रीड। पर साथ रहने के लिए जरूरी था इंतजार, क्योंकि जब आप राक्षस पहाड़ के 1000 राक्षसों का सामना कर रहे हो, सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता था और वो था। ओहो, चलो उठो वरना काम के लिए देर हो जाएगी। क्या? ओ, चलो उठो। तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मंकी, मैंटिस, क्रेन, वाइपर, टाइग्रेस। ओ, जल्दी करो, तुम्हें देर हो चुकी है। आया। माफ करना डैड। माफी से सेवैया नहीं बनती। तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे थे? इतना सारा शोर। कुछ नहीं, बस एक अजीब सपना देखा था। किसका? हाँ? तुम किसका सपना देख रहे थे? किसका सपना? मैं सपना देख रहा था सिवैयों का। सिवैया का? तुम सच में सिवैया का सपना देख रहे थे? हाँ, तो मैं क्या सपना देख सकता हूँ? ओ जरा संभल कर, वो शोरबा तीखा है। ओह, क्या बात है, मेरे बच्चे ने आखिर सिवैया का सपना देखा। तुम नहीं जानते मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। ये निशानी है पो। किस चीज की निशानी? अब तुम पूरी तरह से तैयार हो जब मैं तुम्हें अपनी खास सामग्री बता सकूं, अपने खास सामग्री वाले शोरबे की, और फिर तुम अपनी मंजिल पा सकोगे और मेरी इस ढाबे की जिम्मेदारी लोगे, जैसे कि मैंने ली थी अपने पिता से, जिन्होंने ली थी अपने पिता से, जिन्होंने ढाबा जीता था एक दोस्त से चौसर की बाजी में। डैड डैड डैड, वो सिर्फ एक सपना था। नहीं, वो सपना था। हम नूडल यार हैं, खाना बनाना हमारी रगों में बहता है। पर डैड, क्या मैंने बताया? अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मेरा मतलब सिवैयों से कुछ हटकर। असल में जब मैं जवान और जोशीला था तब मैंने सोचा घर से भागकर टोफू बनाना सीखूं। तो क्यों नहीं किया? ओह, क्योंकि वो एक बेवकूफी भरा सपना था। जरा सोचो तो, मैं और टोफू। टोफू नहीं, हम सबकी इस दुनिया में एक जगह है। मेरी यहाँ है और तुम्हारी। जानता हूँ, यहाँ है। नहीं, जाओ जाकर दूसरी 5वीं 7वीं और 12वीं मेज पर ये दो, इसे जरा हंस कर देना।
बहुत अच्छे शिष्यों, पर तुमने मुझे थोड़ा निराश कर दिया। टाइग्रेस, तुम्हें और खुखार होना पड़ेगा। मंकी और रफ्तार, क्रेन ऊंचाई, वाइपर पैनापन, मैंटिस। गुरु शिफू, क्या? गुरु उगवे का संदेश है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। महान गुरु उगवे, आपने मुझे बुलाया, क्या कोई गड़बड़ है? अगर मैं अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहूं तो क्या गड़बड़ हो सकती है? तो कोई गड़बड़ नहीं? मैंने वो तो नहीं कहा था। आप कुछ कह रहे थे? मेरा ख्याल ये है कि ताइलांग वापस आएगा। ये नामुमकिन है, वो कैद में है। कुछ भी नामुमकिन नहीं। ज़ेंग, उड़कर चौरगोम कैद जाओ और उनसे कहो सुरक्षा दुगनी करने को, हथियार दुगने करने को, सब कुछ दुगना करने को, ताइलांग उस कैद से भागने न पाए। जी गुरु शिफू। कभी कभी आप उसी तकदीर से टकराते हैं जिसे आप नकारते हैं। हमें कुछ तो करना होगा, हम उसे ऐसे ही उधम मचाने नहीं दे सकते ताकि वो बदला ले सके। वो तुम्हारा दिमाग पानी जैसा है मेरे दोस्त, जिसके उत्तेजित होने पर देखना मुश्किल हो जाता है, पर अगर उसे स्थिर होने तो जवाब साफ